में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ममता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल की आजादी के 76वीं वर्षगांठ मनाई गई भोपाल गेट पर। भोपाल गेट ईदगाह हिल्स भोपाल की आजादी के 76वीं वर्षगांठ का जश्न धूमधाम से मनाया गया। भोपाल गेट पर हजारों लोग प्रातः 9 बजे एकत्रित हुए। भव्य आतिशबाजी हुई, तिरंगा झंडा फहराया गया। सांसद आलोक शर्मा ने मिठाइयां खिलाकर साथ ही एक दूसरे को आजादी की बधाई दी। भोपाल की आजादी के बलिदानियों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इन्हें मांग की है और ये कहा है कि हमीदिया से संबंधित जो नाम है वो बदल देना चाहिए। आज भी गुलामी के कई प्रतीक है। आपके समय पे बहुत सारे बदले, लेकिन छोड़ बहुत सारे। देखो साहब, जब भोपाल का बेटा भोपाल का महापौर बना तो यहाँ पे हैदराबाद का नवाब ने हमला किया। तो भोपाल के नवाब के लड़के को इसी नवाब हमीदुल्लाह को पकड़ के ले गया हैदराबाद के अंदर 1 साल तक रखा। तो जब 1 साल के बाद संधि हुई, उसको रिहा किया तो उसने कहा भोपाल जाना है। तो उस समय ट्रेन नहीं चलती थी, हवाई जहाज नहीं चलते थे, गाड़ी घोड़ा नहीं थे। तो उसने कहा कि हमारा हैदराबाद का लोगो ले जाओ। मछली का लोगो था, वो भी हमारा गुलामी का प्रतीक था। अंग्रेज चले गए, नवाब चले गए, भोपाल का बेटा महापौर बन गया। अब काय का नवाब का गुलामी का। तो हमने नगर निगम का मछली का लोगो भी बदल दिया और वहां पे राजा भोज, क्योंकि राजा भोज शहर के राजा थे, उनका हमने लोगो बना के कर्मण्यवादी कराते। आज नगर निगम का आपके घर में संपत्ति कर का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, उसमें राजा भोज आ रहा है। ये काम हमने किया। देखो, मैंने पहले भी कहा, ये जो भोपाल है केवल नवाबों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल केवल मुसलमानों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल पृथ्वीराज वंशों का भोपाल है, ये भोपाल राजा भोज परमार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। 700 साल का कालखंड हिंदू शासकों का रहा है। नवाब और बेगमों का कालखंड 1700, 1800 और 1900 रहा है। इन्होंने शहर के अंदर ऐसा करने का काम किया कि शहर का नाम उनने का कौन, ब्रिजिशिया स्कूल, उनने कहा शहीदिया स्कूल, उनने कहा उबैदिया स्कूल, उन्होंने कहा नसरुल्लागंज, उन्होंने कहा अब्दुल्लागंज, हमीदिया अस्पताल, सुल्तानिया जनाना अस्पताल। मुझे लगता है कि महान महापुरुषों के नाम के ऊपर होना चाहिए। ठीक बात की किशन सूर्यवंशी जी, राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता है, राष्ट्रभक्त पार्टी के कार्यकर्ता है। इनकी नैतिक जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। चर्चा करने के बाद नियमों के तहत इन ऐसे स्थानों के नाम भी बदलना चाहिए। बदलिए हमीदिया अस्पताल का नाम, बदलिए सुल्तानिया जनाना अस्पताल का नाम, और जो भी वास्तविक है वहां करिए। अगर जहाँ पे अच्छे काम हुए वहां पे उनका नाम भी आए, पर यहाँ पे भैया हर जगह केवल इसको राजनीतिक रंग देने के लिए ये किया गया है। जब आलोक शर्मा बोलता है तो कईयों को बड़ी तकलीफ होती है, कईयों को बड़ी मिर्ची लगती है। भैया जो वास्तविक इतिहास है उसको तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वास्तविक इतिहास को लाने का काम हम कर रहे हैं। आज भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की लाइफ लाइन है, इस शहर की जीवनदायिनी है। क्या बड़ा तालाब राजा भोज ने नहीं बनवाया? क्या राजा भोज की प्रतिमा नहीं लगना चाहिए? क्या छोटे तालाब के ऊपर दोस्त मोहम्मद खान के आकांक्षा था, उसके से प्रताड़ना होके क्या रानी कमलापति ने छोटे तालाब में जोहर नहीं किया था? आज हमने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम के ऊपर किया। मैं कुल मिलाकर कहना चाहता हूँ, ये भोपाल केवल नवाबों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल सबका भोपाल है। मामला केवल इतना सा है, नजर और नजरिए का। नजर का तो ऑपरेशन हम करा देंगे डॉक्टर अजमानी के पास ले जाके, पर जनाब मियां आपके नजरिए का हम क्या करेंगे? जो सही है वो सही है। ताजुल मस्जिद के पास 3 सीढ़ी का तालाब नवाब सिद्दीक हसन साहब ने बनाया था, हम तारीफ करते, बड़ा खूबसूरत तालाब है, पर मियां उस पर भी कब्जा कर लिया। नवाब सिद्दीक हसन साहब की आत्मा कहीं होगी, कहीं तुम्हें माफ करेगी क्या? उस पर रातों रात इनायत हिब्बे नामे के नाम के ऊपर आपने नर्सिंग होम बना दिए। मुझे डर लगता है कि 1984 के अंदर गैस त्रासदी हुई थी, कहीं वो जो तालाब है 3 सीढ़ी का, उसका पुल भी कमजोर हो गया, उसका पुल भी गल गया। कहीं ऐसा नहीं हो कि जो लोग
भगवान से प्रार्थना, डॉक्टर के पास आ रहे हैं कि आप ही भगवान हो, हमें बचा लो, कहीं ऐसा नहीं हो वो पुल ढहेगा तो पूरे के पूरे नर्सिंग होम ही नहीं भेजा है, बड़ी घटना हो सकती है। कब्जा कर लिया और मुझे लगता है तो हाई कोर्ट से भी हार गए, तत्काल उसका भी अतिक्रमण हटाइए। किशन सूर्यवंशी जी, आप नगर निगम के अध्यक्ष है, बड़ी कार्रवाई करिए, जिला प्रशासन को लीजिए, क्यों नहीं करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं केवल काजी केम की बात नहीं करता, मैं लक्ष्मी टाकिज की बात नहीं करता, मैं बुधवारे की बात नहीं करता। अगर न्यू मार्केट भी रात को 10 बजे के बाद कुछ होटलें मोटलें खुल रही हैं वो भी बंद करो, संत राम नगर में कुछ होटलें खुल रही हैं तो वो भी बंद करो, और कोई होशंगाबाद रोड पे ढाबे मावे खुल रहा है उसको भी बंद करो, पब जो खुल रहे हैं तो उसको भी बंद करो, और चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, इसी सब पूरे भोपाल में एक कानून होना चाहिए। भोपाल में 2 कानून नहीं चलेंगे। मुझे लगता है लगातार मेरी भोपाल कलेक्टर से बात चल रही है, पुलिस कमिश्नर से बात चल रही है, और इस रात जागते हैं। क्यों भैया, रात भगवान ने काय के लिए बनाई है? सोने के लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने रात काय के लिए बनाई है? सोने के लिए बनाई है। केवल बिरयानी खाने के लिए नहीं बनाई है कि भैया रात माते करे इकट्ठे हो, और रात को अब्बा अम्मी कह रहे हैं बेटा दवाई लाओ, तो फलाने खड़े हुए काजी केम के ऊपर सुलेमानी चाय पी रहे था, और 4-4 बजे। भैया रात को सो, रात को अगर सोगे तो कानून अपना काम करेगा, असामाजिक तत्वों की धरपकड़ होगी, कहीं क्राइम नहीं होगा, कहीं अपराध नहीं होगा। अगर ये बात भोपाल का बेटा नहीं कहेगा, सांसद नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? मैं भैया किसी को हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, जो सही है मियाँ उसी की बात करते हैं। अब बड़े बात पे कब्जा नहीं कर लिया, पूरे हमारे कमेटी के लोग आ रहे हैं कि भैया आपकी सरकार है, आप हटाइए। तकलीफ क्यों हो रही है भैया? जो सही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेके काम कर रहे हैं। हम कभी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते। आप उठा कर देखिए, छोटे तालाब पे रानी कमलापति ब्रिज बनाया है 50 करोड़ रुपए की लागत से। दिन भर सर्वे कर लीजिए, 90% लोग मुस्लिम समाज के निकलते, 10% हमने कभी हिंदू मुसलमान का चश्मा नहीं देखा। सही बात कहते हैं तो पेट में दर्द होता है, सही बात कहते हैं तो बड़ी कड़वी लगती है। सही को तो सही बोलेंगे कि भोपाल के अंदर पूरा भोपाल बंद होना चाहिए। मैं तो संसदीय क्षेत्र का हूं, मैं केवल एक क्षेत्र की बात नहीं करता, पर क्यों होगा? मुझे लगता है चाहे भोपाल के कलेक्टर हो, भोपाल के पुलिस कमिश्नर हो, नगर निगम के कमिश्नर हो, चाहे एडीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, सीएसपी, सबको रात को गश्त करना ही चाहिए। केवल ऑफिस में बैठने से काम नहीं होगा, निकलिए। आज भोपाल विलीनीकरण दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए, आज 1 जून का दिन का भोपाल वासियों के लिए बड़ा महत्व है। हमारा देश, हमारा वतन, हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि भोपाल में नवाब हमीदुल्लाह खां की सल्तनत थी। भोपाल का नवाब स्वतंत्र भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। हैदराबाद का नवाब स्वतंत्र भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। जूनागढ़ का नवाब भी स्वतंत्र भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि भोपाल का विलय पाकिस्तान के अंदर। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, पूरे देश में आजादी के तराने गाए जा रहे थे, लोग खुशी से झूम उठ रहे थे, सब जगह नाच हो रहे थे, लोग थिरक रहे थे, मिष्ठान का वितरण चल रहा था। उस समय भोपाल में सन्नाटा पसरा पड़ा हुआ था, पूरे भोपाल के अंदर लग ही नहीं रहा था कि हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान आजाद हो गया है। उस समय भोपाल भौगोलिक दृष्टि से काफी छोटा था। पुराने भोपाल में 3-4 गेट, इस्लामी गेट, सुल्तानिया गेट, जुमराती गेट, काला दरवाजा हुआ करते थे। ये बंद कर दो तो भोपाल बंद। भोपाल में उस समय टीटी नगर नहीं बसा था, कोलार नहीं बसा था, बीएचईएल नहीं बसा था। उस समय भोपाल के अंदर, जुमराती के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही ऑफिस हुआ करता था, और उस ऑफिस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस जुमराती पोस्ट ऑफिस में बाकी पोस्ट मास्टर को ये बात पता लगी कि भी देश आजाद हो गया, तो उन्होंने खादी ग्राम उद्योग से एक तिरंगा झंडा मंगाया। वो तिरंगा झंडा मंगाने के बाद जुमराती पोस्ट ऑफिस पे फहरा दिया। जब ये बात भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां को पता लगी
तो उन्होंने अपनी पुलिस को पहुंचाकर वो तिरंगे झंडे को उतरवा दिया गया और पोस्ट मास्टर को निकालकर उनके साथ मारपीट की गई। तिरंगा जो हमारे देश की आन बान शान है, नवाब की पुलिस ने उनको पैरों तले कुचला। जब ये बात हमारे तत्कालीन नौजवान भाई उद्धव दास जी मेहता, भाई रतन कुमार गुप्ता, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा, प्रोफेसर अक्षय कुमार जैन, हमारे बालकृष्ण गुप्ता जी, मास्टर लाल सिंह जी, मास्टर भैरव सिंह जी, मोहिनी देवी, चंपा चारुपा को जब ये बात पता लगी तो ये नौजवानों ने संकल्प लिया कि अंग्रेजों के बाद जब तक हम इस भोपाल से नवाब की रियासत जो सीहोर और रायसेन तक थी तब तक इसको उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक भोपाल के अंदर विलीनीकरण का आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन चलता रहा। इसी बीच मकर संक्रांति का पर्व आया तो रायसेन तक नवाब की सल्तनत थी। वहां उदयपुरा के पास बरेली के पास एक बोरास करके स्थान है, वहां पे नौजवान इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा देश आजाद हो गया है, हम यहाँ तिरंगा फहराएंगे। जैसे ही नौजवान इकट्ठे हुए तो भोपाल नवाब की पुलिस आभा आ गई। उन्होंने कहा तिरंगा नहीं फहराएंगे, और नौजवानों में जज्बा था, राष्ट्र और भारत माता के प्रति प्रेम था, वो सब एकत्रित हुए। उसमें से कई नौजवान थे जिसमें से शहीद राम प्रसाद, शहीद जुगराज, शहीद छोटे लाल जी, शहीद धन सिंह, शहीद मंगल सिंह जी, शहीद विशाल सिंह रघुवंशी, शहीद कालू राम जी इकट्ठे हुए। एक एक ने अपने हाथ में झंडा ले लिया, भारत माता की जय। उन्होंने कहा हम झंडा फहराएंगे। जैसे ही एक नौजवान खड़ा होता था, भोपाल नवाब की पुलिस उसके ऊपर गोली चला देती थी और वो मौत के आगोश में सो जाता था। परंतु वो जैसे ही गिरता था तो दूसरा नौजवान झंडा थाम लेता था, दूसरा नौजवान कहता था भारत माता की जय। उसके शरीर पे नवाब की पुलिस ने गोली चला दी। एक एक करके 5 नौजवानों को मौत के आगोश में सुला दिया गया। आज 15 अगस्त 1925 आने वाला है, जब पूरा देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ मनाएगा तो हमारा भोपाल 76वीं वर्षगांठ मनाना होगा। ये बात आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए, नौजवानों को पता होना चाहिए, स्कूल में भी इसका पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए कि हमारा जो भोपाल है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये 15 अगस्त 1947 को नहीं, 1 जून 1949 को 2 साल के बाद 659 दिनों के बाद ये आजाद हुआ। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो केवल लोग उस सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने कहा ये भोपाल का नवाब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, इसको वो अपनी भाषा में समझाना पड़ेगा। सरदार तो सरदार थे, लोग पुरुष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी स्मरण कर रहा है। उन्होंने अपनी चित परिचित अंदाज के अंदर भोपाल के नवाब को समझाया, तब भोपाल का नवाब ने घुटने टेके, तब जाकर हमारा भोपाल 1 जून 1949 को आजाद हुआ। हम आजादी की, आज भोपाल का आजादी दिवस है, आज भोपाल का स्वतंत्रता दिवस है, आज भोपाल का हैप्पी बर्थडे है। आज हम सभी लोग उनको मना रहे हैं, और जिन्होंने इस भोपाल को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको भी आज स्मरण कर रहे हैं। ये छाया चित्र प्रदेश ने लगाई है, ये चंपा चारुपा खड़ी है, ये शंकर दयाल शर्मा, ये बालकृष्ण गुप्ता, सबके फोटो हैं जो पुराने शहर के अंदर जिस प्रकार के आंदोलन हुए। आज वास्तव के अंदर आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस भोपाल के जो विलीनीकरण आंदोलन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने भोपाल को आजादी दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हम आने वाले समय में, मैं नगर निगम के अध्यक्ष यहाँ खड़े हुए हैं, भोपाल की महापौर यहाँ है, उनसे मांग करना चाहता हूँ कि भोपाल के एक पार्क के अंदर हमारे भाई रतन कुमार गुप्ता जी की, भाई उद्धव दास मेहता जी की, भाई बालकृष्ण गुप्ता जी की, प्रोफेसर अक्षय कुमार जैन जी की, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की, मोहिनी देवी, चंपा चारुपा, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरैया जी की प्रतिमा लगा के हम वास्तव में आने वाली पीढ़ी हर साल उनकी जयंती पुण्यतिथि के ऊपर एकत्रित हो, उनका स्मरण करें, उनको पुष्पांजलि दे। इसको चिरस्थायी बनाने के लिए हम सब लोग इसी प्रकार से भोपाल के आजादी दिवस को मनाते हैं। एक बार आपके साथ तो सबको निकलना चाहिए, वो सब जनप्रतिनिधियों से बातचीत करो, और सब लोग मिलकर पूरे भोपाल में एक कानून चलना चाहिए। मैंने भी कहा था कि कुछ एरिया पाकिस्तान में नहीं है भैया, ये हिंदुस्तान के अंदर है, ये भोपाल के अंदर है, और इसके अंदर एक सा कानून चलना चाहिए। उसके लिए हम लगातार